यार ये इंडियन क्रिकेट टीम में चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसने तो बिल्कुल हाहाकार मचवा के रखा है। अब शमी से जब पूछा गया कि भैया ये आपकी टीम में वापसी नहीं हुई है, इस पर आप क्या कहोगे? अब शमी थोड़े से झुंझला गए। झुंझलाने की बात भी मतलब मुझे लगता है कि पक्की ही थी, क्योंकि एक बयान में अगरकर साहब ने कहा है कि हमें अपडेट ही नहीं थी कि शमी जी फिट है या अनफिट है। अरे यार, बीसीसीआई को अपडेट नहीं है तो भाई अच्छा शमी थोड़ी ना अपडेट करेगा। भाई मैं फिट हो गया हूं तो मैं जिस फिजियो के नीचे हूं, जिस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे हूं, वही तो अपडेट करेगा ना कि शमी इज न फिट नाउ। अब वही चीज शमी ने बोली है कि भाई मेरा काम थोड़ी ना है कि मैं मतलब जाके बताऊं कि मैं फिट हूं या नहीं हूं। शमी वास्तव में झल्लाए हुए हैं। काम उसका है जहां पर मैं था और जहां पे मैं फिट हुआ। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूं 4 दिन के, तो क्या मैं अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकता हूं 4-4 दिन के, तो क्या मैं वनडे क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं? शमी के ये बयान है। और शमी एक ऐसे गेंदबाज हैं जो पिछले 2.5-3 साल में जिसने मैजिकल गेंदबाजी की है। आप वर्ल्ड के कितने भी क्रिकेटर बॉलर्स उठा के देख लेना, शमी ने जो कारनामा किया है स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वो किसी से छिपा नहीं है। शमी की गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के छक्के छुड़ा दिए, सच में बता रहा हूं। और आज जब वो खिलाड़ी अपने पीक पे है, आपने उसको रास्ते लगा दिए, उसे टीम से बाहर कर दिया, एक तरीके से करियर को खत्म कर दिया। मुझे नहीं पता अगरकर साहब एंड द टीम क्या चाहती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो अब इशारा मिलने ही लगा है कि वास्तव में वो 32-35 साल के जो खिलाड़ी हैं उनको हटाने के पूरे मूड में हो, या ये यूं कहें कि जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको वो निकालने के पूरे मूड में है। और मेरा ये मानना है कि भाई पुराने खिलाड़ी नहीं होंगे तो टीम में नए कोचेस का दबदबा रहेगा। पुराने खिलाड़ी होते हैं तो आपको अपनी बात मनवाने में थोड़ी सी तो दिक्कतें आती ही हैं। मुझे लगता है ये वाला पर्पज हो सकता है। अदरवाइज विराट कोहली को कौन कंपेयर कर सकता है? रोहित शर्मा की कप्तानी को, बल्लेबाजी को, ओपनिंग को कौन कंपेयर कर सकता है? और जबकि सिराज और बुमराह जो कि ऑफ एंड ऑन खेलते हैं, उनके अलावा कोई बॉलर नहीं है एस्टेब्लिश्ड। शमी को रास्ते लगा देना ये इस बात का इंडिकेशन है कि भाई साहब कुछ ना कुछ दाल में बहुत बड़ा काली चीज है, या मैं कहूंगा दाल ही पूरी की पूरी काली पड़ी है। तभी तो ये वाली चीजें शमी के साथ भी घटित हुई हैं। शमी का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो चलेगा पता कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन मतलब दुर्भाग्यशाली है, सच में वास्तव में दुर्भाग्यशाली है। बोर्ड को सोचना चाहिए, इसमें किसी ना किसी को इंटरवीन जरूर करना चाहिए कि भैया हो क्या रहा है, मतलब क्या करके मानना है जो आप इस तरीके से किसी को कॉन्फिडेंस में लेकर के काम कर ही नहीं रहे हो। कोई तो मतलब टीम तो पहले भी चुनी जाती होंगी, या मतलब बिल्कुल आपने हाहाकारी मचवा दिया है। और अगरकर साहब आपने तो बिल्कुल ही हद को बात पहुंचा दी है। सच में आपके जो बयान हैं वो बिल्कुल इररेस्पॉन्सिबल एक पर्सन की तरीके से आप पता नहीं क्या क्या इस टाइम पे बोल रहे हो, जो कि डिसअपॉइंटिंग है सच में। नॉन कमिटल रोहित शर्मा है, अपडेट नहीं है शमी के बारे में। अरे भाई सेलेक्टर्स को अपडेट नहीं होगी तो किसको होगी? मुझे थोड़े ना होगी अपडेट। आपने जो ये टीम तैयार की है नो डाउट बहुत बढ़िया टीम है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बट आप किसकी बलि चढ़ाना चाहते हो भाई? और बलि चढ़ा दी है तुम। एक तरफ से गंभीर ने तलवार लटका दी परफॉर्मेंस की रोहित शर्मा और विराट कोहली के गर्दन पर। ठीक है परफॉर्मेंस करना चाहिए, लेकिन उसका इतना बड़ा प्रेशर नहीं देना चाहिए कि आपको टीम से ही अलग कर दिया जाएगा। उनके स्टेटमेंट से तो यही लगता है हद हो चुकी है, बिल्कुल सच में बहुत हद हो चुकी है। मतलब अपने करियर की तरफ भी देखना चाहिए था कि क्या थे आप क्या नहीं थे, उसके बावजूद आप इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं। ये तो बदले की भावना है सीधी। और बदले की भावना क्यों है? मैं गंभीर साहब के पास में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के चक्कर में हूं भाई, बनाऊंगा। सच में बदले की भावना है, ये तो सच बात है। देखते हैं कि कब बन पाती है, बट तब तक के लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालना, ताकि मुझे थोड़ा सा रास्ता मिल पाए कि आगे मुझे किस तरीके की वीडियोस बनाने हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन